रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच 25 फरवरी को अमेरिका और अल्बानिया ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इस प्रस्ताव को पेश करने में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पोलैंड समेत कई देशों ने अमेरिका और अल्बानिया का साथ दिया। इधर वोटिंग के दौरान भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। भारत के अलावा चीन और संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई ने भी इस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने इस समय मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका ने यूएनएससी में जो प्रस्ताव पेश किया उसमें कहा गया कि रूस को यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सेना को बिना देर किए, बिना किसी शर्त के पूरी तरह से वापस बुला लेना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि रूस अपना वो फैसला भी वापस ले जिसमें उसने डोनेस्क और लोहांस्क को अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है। साथ ही आगे से संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य के साथ दोबारा ऐसा ना करे। भारत, चीन और यूएई ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाई, वोट नहीं दिया। बाकी सभी 11 सदस्यों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। इस महीने रूस ही सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी है। जाहिर सी बात है, रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया और प्रस्ताव खारिज हो गया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारत के इस फैसले पर कुछ तर्क दिए। उन्होंने बताया क्यों भारत ने किसी भी तरफ से वोट ना देते हुए इस प्रस्ताव से खुद को दूर रखना ही बेहतर समझा। आइए एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताते हैं। यूक्रेन में पैदा हुए हालात को लेकर भारत काफी चिंतित है। भारत ये अपील करता है कि हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए। लोगों की जान की कीमत पर किसी भी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता है। हमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों, खास तौर पर भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर फिक्र है। विश्व के सभी देशों को यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये दुखद है कि हमने कूटनीति के रास्तों को छोड़ दिया है। हमें जल्द ही इस भूल को सुधारने की जरूरत है। इन सभी कारणों की वजह से भारत इस प्रस्ताव से दूरी बनाता है। कूटनीति जल्दबाजी और भावुकता से दूर रहने का विषय है और भारत इस बात को बखूबी जानता है। बीते कुछ सालों में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा है, लेकिन भारत ने अपने पुराने साथी रूस को छोड़ा नहीं है। चाहे आधुनिक हथियारों की जरूरत हो या वैश्विक मंच पर सहयोग, रूस दशकों से भारत के साथ खड़ा रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 24 फरवरी को देर रात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की। जयशंकर ने दोनों ही देशों से टेबल पर मसले को सुलझाने की अपील की। दोनों ही पक्षों से जुड़े देशों से भारत लगातार बातचीत की अपील कर रहा है, इसलिए भारत ने किसी भी पक्ष में वोट ना करना ही बेहतर समझा। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला कदम चीन का था। चीन ने लगातार रूस की हाँ में हाँ मिलाई। इसी मसले पर बीते 31 जनवरी को चीन ने रूस के समर्थन में वोट भी किया। ऐसे में चीन चाहता तो अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर सकता था, लेकिन चीन का प्रस्ताव से दूरी बनाना अंतर्राष्ट्रीय मसलों की समझ रखने वाले लोगों के लिए एक नई पहेली बन गया है। यूक्रेन में छिड़े युद्ध से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप।